खुदा का कलाम में लिखा है, और मूसा मोआब के मैदानों से कोहे निबो के ऊपर पिसगा की चोटी पर जो यरीहो के मुकाबिल है चढ़ गया। और खुदावंद ने जिलाद का सारा मुल्क दान तक, और नफ्ताली का सारा मुल्क, और इफ्राइम और मनस्सी का सारा मुल्क, और यहूदा का सारा मुल्क पिछले समुंदर तक, और जनूब का मुल्क, और वादी यरीहो जो खुरमों का शहर है उसकी वादी का मैदान जुगर तक उसको दिखाया। और खुदावंद ने उससे कहा, यही वो मुल्क है जिसकी बाबत मैंने इब्राहिम और इसहाक और याकूब से कसम खाकर कहा था कि उसे मैं तुम्हारी नस्ल को दूंगा। सो मैंने ऐसा किया कि तू इसे अपनी आंखों से देख ले, पर तू उस पार वहाँ जाने ना पाएगा। पास खुदावंद के बंदा मूसा ने खुदावंद के कहे के मुआफिक वही मोआब के मुल्क में वफात पाई, और उसने उसे मोआब की एक वादी में बैत फगूर के मुकाबिल दफन किया, पर आज तक किसी आदमी को उसकी कब्र मालूम नहीं। और मूसा अपनी वफात के वक्त 120 बरस का था, और ना तो उसकी आंख धुंधलाने पाई और ना उसकी तबई कुव्वत कम हुई। और बनी इसराइल मूसा के लिए मोआब के मैदानों में 30 दिन तक रोते रहे। फिर मूसा के लिए मातम करने और रोने पीटने के दिन ख़त्म हुए। और नून का बेटा यशवा दानाई की रूह से मामूर था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। और बनी इसराइल उसकी बात मानते रहे, और जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था उन्होंने वैसा ही किया। और उस वक्त से लेकर अब तक बनी इसराइल में कोई नबी मूसा की मानंद जिसने खुदावंद से रूबरू बातें की नहीं उठा। और उसको खुदावंद ने मुल्क मिस्र में फ़िरौन और उसके सब खादमों और उसके सारे मुल्क के सामने सब निशानों और अजीब कामों के दिखाने को भेजा था। मूसा ने सब इसराइलियों के सामने जोरावर हाथ और बड़ी हैबत के काम कर दिखाए। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। Last night, Dr. Mark gave us a view of the whole of the land of Israel. कल रात जो है डॉक्टर मार्क ने हमें इसराइल की सारी ज़मीन जो है सरज़मीन वो दिखाई वीडियो पर। But he wasn't the first to do that. लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ। Over 3,000 years ago, God showed the land to Moses. तो जिस तरह रात डॉक्टर मार्क ने हमें ये दिखाया, तो लेकिन इसी तरह का एक मंजर जो है वो आज से 3000 साल पहले खुदा ने वो किया कि खुदा ने मूसा को सारी ज़मीन सरज़मीन वो दिखाई। And that incident is recorded for us in the passage that we've just read together. और ये सारा हाल जो है इसी बाब में दर्ज है जो आज इस सुबह हमने पढ़ा है। But there are two strange things about the story we've just read. लेकिन आज जो हमने हवाला या वाक़या पढ़ा है इसके बारे में दो अजीब बातें हैं। The first is it tells us that Moses was the greatest man who had lived to that point. यहाँ पे जो एक बड़ा नुक्ता है वो ये है कि मूसा एक बड़ा अजीम नबी है। But it also tells us that Moses was not allowed into the land. लेकिन जो दूसरी अजीब बात है वो ये है कि अगर जो इतना बड़ा नबी था लेकिन उसके बावजूद उसे वादे की सरजमीन में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। And he was not allowed into the land because of his own personal failures. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो शख्सी तौर पर नाकाम हो चुका था खुदा के हुजूर। And yet here's a paradox. Here's something that's very strange. यहाँ एक मुतनाक़सा है। मुतनाक़सा ऐसे कहते हैं जो पेचीदा बात हो। In the passage that we read together yesterday from the Mount of the Transfiguration, Moses appears. और कल जब हम सुबह बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था, हमने वो हवाला पढ़ा था जहाँ मूसा यीशु मसीह पर जो है वो जाहिर हुआ तब्दीली सूरत के वक्त। So when Jesus arrives, Moses can enter the land on another mountain. और देखेंगे यीशु मसीह के वक्त मूसा किस पहाड़ पर मौजूद है। But yesterday we read the Gospel of Mark's account of the Transfiguration. लेकिन जब हम मरकज़ की इंजील में तब्दीली सूरत का वाक़ा पढ़ते हैं, Luke's account is just slightly different. लूका का जो अंदाज है बयान करने का वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। When it tells us that Moses and Elijah were talking with Jesus, वो कहते हैं कि जहाँ पर यीशु जिस इलाके में मौजूद था वहाँ पर मूसा और एलिया जो थे वो यीशु मसीह से बातें करते थे जाहिर होकर। it tells us that they were talking to him about his coming exodus in Jerusalem. और वो उसे उसकी मौत के बारे में और जी उठने के बारे में बता रहे थे। असल में यहाँ पर जो बात बयान की गई है कि वो उसे उसके खरूज यानी यीशु मसीह के ज़मीन छोड़ने के हवाले से बता रहे थे।
Now, it's not necessarily translated that way in our own versions, तो ये बात जो है अगरचे बराह रास्त जो है हमारी बाइबल मुकद्दस में बयान नहीं की गई, but that's the word that is used there, Exodus. लेकिन ये वो अल्फाज हैं जो असल जो है नसाइख में इस्तेमाल हुए हैं। Now, Dr. Mark has encouraged us to notice things like that in our Bibles. और इसी तरह से हम मुसलसल ये सीख रहे हैं कि किस तरह डॉक्टर मार्क ने हमें ये सिखाया कि हम बाइबल मुकद्दस को गहरे तरीके से उसका मुतालिया करें। So, if Jesus is going up to perform his own Exodus, how are we to understand that? तो अगर यीशु मसीह अपने खरूज के लिए तैयार है तो हमें उसे समझना चाहिए। Can I suggest that this is the answer? क्या हमें इसका जवाब ढूंढना चाहिए? Jesus performs the Exodus, the perfect Exodus, of which Moses' Exodus was only an anticipation. अगर हम यीशु मसीह के खरूज की बात करें, याद रखें ये अलामत है कि जिस तरह इसराइल जब वो मिस्र से उन्होंने खरूज किया यानी निकल गए उस जमीन को छोड़ दिया, तो इसी तरह यीशु मसीह जब अपनी जमीनी खिदमत को मुकम्मल कर चुका तो उसने भी जमीन को छोड़ना था, इसलिए इस लफ्ज़ को खरूज कहा जा रहा है। तो हम देखते हैं कि रवानगी से पेशतर जो है वो यीशु मसीह बात कर रहा है मूसा और एलिया से, लेकिन हम देखते हैं कि जो मूसा था वो मुंतजिर था कि वो भी इसराइल के साथ जो है वो जाए, लेकिन जो है यीशु मसीह की जो यीशु मसीह का जो खरूज है, यीशु मसीह का जो रवानगी है यीशु मसीह के आसमान पर, वो भी कामिल है। So Moses led Israel out of Egypt. मूसा जो है इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया, But Jesus' Exodus is going to lead the world out of bondage to sin. लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह दुनिया को यानी लोगों को जो है गुनाह की गुलामी से छुड़ाकर ले जाता है। And of that deliverance, Moses himself can have a part. और मूसा भी जो है वो इसी का मुंतजिर था। But there's one other thing I want to draw your attention to. मैं एक और बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। We've been spending our time on a mountain this week. हम पहाड़ों पर ये हफ्ता सारा जो है ये गुजार रहे हैं, And in our Bible readings together, mountains have featured. और बार-बार हमने ऐसे चीज़ों का मुतालिया किया जिनमें पहाड़ों का जिक्र बार-बार आया है। In the things that Dr. Mark has shared with us, the mountains of the Old Testament have featured very highly. और हम देखते हैं कि पुराने अहद-ए-नामे में पहाड़ों को किस तरह से नुमायां तौर पर पेश किया गया है। And he has stressed to us that mountains represent the very presence of God. क्योंकि इस बात पर जोर दिया गया है कि पहाड़ों पर किस तरह जो है वो खुदा की हजूरी को दिखाया गया है। As you come towards the end of the Old Testament, and especially in the prophet Isaiah, और खासकर जब आप बाइबल मुकद्दस के यानी पुराना अहद-ए-नामा उसके इख्तिताम के बारे में पढ़ते हैं तो हमें यशायाह की किताब में there are references to the mountain again, वहां पर भी हमें पहाड़ों के बड़े सारे जिक्र मिलते हैं, and specifically to Mount Zion and Jerusalem. और खासकर कोई सहून का और यरूशलेम का। But as you read carefully between the lines, लेकिन अगर आप ध्यान से उन आयत को पढ़ें, there is a shift of meaning. लेकिन उनका मानी जो है वो बदलता रहता है, And Mount Zion and Jerusalem become the center of the world, और जो कोई सहून या यरूशलेम है ये दुनिया का मरकज है, not simply the center of Israel. ना कि सिर्फ इसराइल का मरकज, And they become the location of not simply something that is an expanded Israel, ये ना सिर्फ इसराइल की हदूद तक की बात है but of a new creation बल्कि नई तख्लीक की भी। in which God is present everywhere, नई तख्लीक में खुदा जो है वो अपने लोगों के साथ मौजूद होगा, in the kingdom of the one who is promised. उस सरजमीन का जिसका हमसे वादा किया गया है। So all these mountains point forward to the coming of Jesus' kingdom. तो ये तमाम जो पहाड़ हैं ये भी यीशु मसीह की आमद और उसकी बादशाही की जो है ये हमें खुशखबरी देते हैं, ये कह लें कि उसकी तरफ हमारा इशारा करते हैं। A kingdom in which everything will be made new. और ये वो बादशाही होगी जिसमें हर चीज़ नई होगी, Thank God we will be made new, और ये भी इसके बाद के लिए भी खुदा का शुक्र कि हम भी नए बनाए जाएंगे, physically new, हम जिस्मानी तौर पर नए होंगे but above all spiritually new. और हम रूहानी तौर पर भी नए होंगे। And whatever your ambitions as you go away from this conference this week, तो आपके जो भी मकासद हैं इस सारे हफ्ते में जब आप इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं, that is to be our aim. तो ये हमारा मकसद होना चाहिए। We are looking for the kingdom of the Lord Jesus Christ. हमें यीशु मसीह की बादशाही के मुंतज़िर रहना चाहिए, Not for the success of my ministry,
अपनी खिदमत की कामयाबी के लिए नहीं, not for the fame of my preaching or teaching, ना कि अपनी मशहूरी के लिए, but we're looking to that time when Jesus will be glorified and we will be glorified with him in the new age that is to come. और हमें उस दिन के मुंतज़िर रहना चाहिए जब हमारा खुदावन जलाल पाएगा, हम भी जलाल पाएंगे और उस नई बादशाही का हिस्सा बनेंगे। I suggested in our first study together we're here to meet with God, to spend time with him. और जब हमने पहली बार जब यहाँ पर जमा हुए थे तो मैंने यही इस बात पर जोर दिया था कि हम खुदा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। And we've reflected yesterday on our calling to be made in the very likeness of God himself. तो फिर ये बताया गया कि हमें खुदा की, हमारा बुलावा जो है वो ये होना चाहिए कि हम खुदा की मानद बने, यानी अपनी जिंदगी से खुदा की खूबियों को जाहिर करें। That is to be our personal ambition. ये हमारा शख्सी जो है वो मकसद होना चाहिए। And that ambition is wrapped up in the kingdom of the Lord Jesus Christ. और ये सारा जो है इस बात के लिए होना चाहिए कि हम खुदा की बादशाही को And together those three things should shape our ambitions as disciples of the Lord Jesus. और चूंकि हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं तो ये तीनों बातें हमारी जिंदगी में का हिस्सा होना चाहिए। Now, I said yesterday, if the Apostle Paul says he's not yet reached where he's going, I've not done much more than start it. और पौलुस रसूल भी कहता है कि हमें पता है कि हम अभी तक जलाल के हाल तक नहीं पहुंचे, लेकिन हमें ये मालूम है कि खुदा ने अपना काम शुरू कर दिया है। But I trust together with you that I am beginning to take the steps in the right direction. लेकिन हमें इस बात का यकीन है कि जिस समत में हमने कदम उठाया है वो बिल्कुल सही समत है। And one day together with you I will receive the accolade, well done, thou good and faithful servant. और हम सब जब मिलकर खुदा यीशु मसीह की हज़ूरी में जाएंगे तो वो हमसे कहेगा, अच्छे नौकर शाबाश